सो डेवलपर्स, आप लोगों ने थंबनेल देख के आइडिया लगा लिया कि हम लोग किसके बारे में बात करने वाले हैं। बिल्कुल सही देखा आप लोगों ने। इंडिया की आईटी इंडस्ट्री के अंदर सैलरी अपने बूम के ऊपर है अभी। ठीक है, अब देखो, चाहे आप कंपनी स्विच कर रहे हो या फिर आपको नॉर्मल कंपनी का ईयरली हाइक मिल रहा है या फिर बोनसेस मिल रहे हो, हर जगह पे आपको खुल के पैसा बढ़ रहा है। इसका रीज़न क्या है? एक चीज़ मैं यहाँ पे एक और डिस्क्लेमर डाल देता हूँ। देखो, यहाँ पे मैं इंडिया की सैलरी किसी और कंट्री की सैलरी से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ। मैंने एक वीडियो बनाने से पहले एक पोस्ट डाला था कि इंडिया के अंदर सैलरी इतनी अच्छी क्यों हो गई, इसके ऊपर वीडियो बनाने वाला हूँ। सो अब उसके ऊपर ना कुछ लोगों ने कमेंट करना शुरू कर दिया कि आप इंडिया की सैलरी को दूसरी कंट्रीज़ की सैलरी से कंपेयर कर रहे हो, उनकी सैलरी तो ऑलरेडी काफ़ी अच्छी है, आप कैसे कंपेयर कर सकते हो? वहाँ पे आवरली इतने मिलते हैं, हमें यहाँ पे मंथली इतने मिलते हैं। देखो, मैं मानता हूँ कि इंडिया के अंदर सैलरी काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू वेस्टर्न कंट्रीज़, चाहे वो यूरोप की कंट्री हो, चाहे वो अमेरिकन कंट्रीज़ हो, नॉर्थ अमेरिकन हो, चाहे साउथ अमेरिकन हो, हर जगह से इंडिया की सैलरी काफ़ी कम है अभी के लिए। बट हम लोग वो कंपैरिजन कर ही नहीं रहे। अभी हम कंपैरिजन ये कर रहे हैं कि इंडिया के अंदर 2 साल पहले सैलरी क्या थी और अब सैलरी इतनी बढ़ क्यों गई है। ठीक है, 3-4 रीज़न है, वो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद मैं ये बताऊंगा कि इसका इम्पैक्ट आपके ऊपर क्या पड़ सकता है। आपको कब जॉब चेंज करनी चाहिए, अभी करनी चाहिए, 2 साल बाद करनी चाहिए, 10 साल बाद करनी चाहिए, 5 साल बाद करनी चाहिए, और उसके बाद आपको किस तरीके की कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए। इसके सब बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स हैं, कुछ यहाँ पे रिस्क भी है। हर एक चीज़ यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, राइट? ओके, सबसे पहले मैं आपको इसके रीजन बताता हूँ कि इसके एक्चुअल रीजन रहे क्या। देखो, इसके रीजन स्टार्ट होते हैं जब कोविड स्टार्ट हुआ था। सो जैसे कोविड स्टार्ट हुआ था, लॉकडाउन लग गए थे, तब क्या हुआ था कि प्रोजेक्ट्स आने बंद हो गए थे, राइट? प्रोजेक्ट्स बनने बंद हो गए थे और आने बंद हो गए थे, एक ही बात है। और उसके बाद में क्या हुआ, तो जो फ्रेशर्स की हायरिंग होती थी ना, वो रुक गई थी 2020 के अंदर और 21 के अंदर। फ्रेशर्स की जो हायरिंग होनी थी वो काफ़ी कम हुई। उसकी वजह से जो न्यू डेवलपर्स आने थे मार्केट के अंदर, वो भी ऑब्वियसली कम आए। उसकी वजह से जो करंट डेवलपर्स हैं उनकी डिमांड बढ़ गई है। हर साल इंडिया के अंदर लाखों फ्रेशर्स आते हैं। ठीक है, बीटेक से आते हैं, बीसीए से आते हैं, बीबीए से भी आते हैं, एमटेक से भी आते हैं और नॉर्मल ग्रेजुएशन से भी आते हैं, राइट? सो वो नहीं आ पाए जितने आने चाहिए थे। उसकी वजह से क्या हुआ, जो करंट डेवलपर उनकी डिमांड बढ़ गई और सैलरी के अंदर अच्छा खासा हाइक मिलने लग गया। पहला रीज़न ये था। सेकंड रीज़न ये था कि जब कोविड का टाइम था तो कंपनी ने काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ को निकाला भी था। कौन से एम्प्लॉयज़ को निकाला था? जो पूल के ऊपर थी। मान लीजिए कि एक कंपनी के अंदर 10,000 एम्प्लॉयज़ हैं, तो 10,000 एम्प्लॉय के पीछे 300-400 एम्प्लॉयज़ को पूल के ऊपर रखती है। पूल का मतलब होता है कि स्टैंड बाय पे रखती है। अगर किसी प्रोजेक्ट के अंदर जरूरत पड़ जाएगी तो उनको हम लोग उस प्रोजेक्ट में डाल देंगे। स्टैंड बाय पे रखते हैं, इसको पूल भी बोलते हैं, कुछ लोग बीच भी बोलते हैं, अपने अपनी टर्म होते हैं, बेंच भी बोलते हैं। सो जो वो जितने भी एम्प्लॉयज़ थे ना, उन सबको निकाल दिया गया। उनको लगा कि यार अभी तो कोई नए प्रोजेक्ट आने नहीं वाले, इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी, सो हम लोग इनको निकाल देते हैं। वो निकाले गए। अब क्या हुआ कि एकदम से हायरिंग, अब एकदम से डिमांड बढ़ गई, बिकॉज कोविड खत्म हो चुका है, प्रोजेक्ट वापस आने लग गए हैं, तो उसकी वजह से डिमांड बढ़ गई, तो एकदम से हायरिंग स्टार्ट हो गई। अब हर एक डेवलपर के पास 2-2, 3-3 ऑफर है। जो ज़्यादा ऑफर कर रहा है सो उसको ऑब्वियसली वो प्रायोरिटी दे रहा है। सो इस वजह से भी ज़्यादा ऑफर मिल रहे हैं। थर्ड रीज़न इसका क्या रहा था, कोविड टाइम के अंदर प्रोजेक्ट भी काफ़ी कम आ रहे थे। उसकी वजह से हाइक जो लोग स्विच भी काफ़ी कम कर रहे थे। मान लो कि एक कंपनी के अंदर जो एम्प्लॉय था वो सोच रहा था यार नहीं, मैं नई कंपनी में नहीं जाऊंगा, यहाँ पे कुछ लोग जानते हैं नई कंपनी में जाऊंगा, पता नहीं प्रोजेक्ट मिलेंगे या प्रोजेक्ट नहीं मिलेंगे, और उस टाइम सैलरी ज़्यादा हाइक भी नहीं मिल रहे थे, तो उस टाइम पे ज़्यादा स्विच हुए नहीं। अब लोगों का थोड़े फ्री माइंड हो गए, उनको स्विच करना है, काफ़ी टाइम हो गया, तो उस वजह से स्विच भी कर रहे हैं। फोर्थ, और जब स्विच करते हैं तो जो उनके पास ओब्वियसली ऑफर्स होते हैं, और जो करंट कंपनी है वो भी उनको रोकने की कोशिश करती है, और जो आगे वाली कंपनी होती है वो भी चाहती है कि चलो ठीक है, बंदा अभी आ रहा है स्विच करके, तो थोड़ा पैसा फालतू दे देते हैं, बाद में थोड़ा कम इंक्रीमेंट वगैरह कर देंगे ईयरली। तो इस वजह से वहाँ पे भी सैलरी बढ़ गई है। लास्ट, और ये ना कुछ लोग अंडर एस्टिमेट करेंगे, बट अंडर एस्टिमेट नहीं है, अब ना टेक्नोलॉजी के अंदर एकदम से शिफ्ट हो गया। पहले कुछ और टेक्नोलॉजी के अंदर प्रोजेक्ट बन रहे थे, बट अभी किसी और टेक्नोलॉजी के अंदर प्रोजेक्ट बनने लगे। एग्जांपल देता हूं, पहले एंगुलर की बहुत ज़्यादा डिमांड थी, बट अब एंगुलर के साथ साथ व्यू और रिएक्ट जेएस की डिमांड बढ़ गई है। पहले पीएचपी की डिमांड थी, बट अब पीएचपी के साथ साथ पाइथन की और नोड जेएस की भी काफ़ी डिमांड बढ़ गई है। तो जो न्यू टेक्नोलॉजी आई है ना, इनके ऊपर डेवलपर नहीं मिल पा रहे हैं, राइट? इसकी वजह से क्या होता है कि जो भी डेवलपर है, लिमिटेड डेवलपर है, उनको खुल के सैलरी मिल रही है कि ठीक है यार, कोई बात नहीं, आप टेक्नोलॉजी चेंज करो या फिर जो मर्जी करो, हम नोड के ऊपर जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उनके ऊपर काम करो, हम आपको पैसा देंगे। ठीक है, इसकी वजह से। सो ये बेसिकली 4 मेजर रीजन थे जिनकी वजह से सैलरी आज के दिन में बढ़ रही है। एक चीज़ और,
देखो आपने ना बहुत बार सुना होगा कि रिसेशन आता है कंट्रीज़ के अंदर, ठीक है, और पूरे वर्ल्ड के अंदर जब रिसेशन आया था उसको बोलते थे ग्रेट रिसेशन। अभी क्या हो गया, पूरे वर्ल्ड के अंदर रिज़ाइन चल रहे हैं, तो क्या बोल रहे हैं इस टाइम को, द ग्रेट रेजिग्नेशन पीरियड, ठीक है। और ऐसा पहली बार हुआ है कि लोग इतना ज़्यादा स्विच कर रहे हैं एक कंपनी से दूसरी कंपनी के अंदर। इसका रीज़न है, पहले अभी लोगों को लग रहा है कि यार एकदम से सैलरी खूब मिल रही है तो अभी मौका है, अभी स्विच कर लेते हैं, और ये माइंडसेट गलत नहीं है, अभी आपको चेंज करना भी चाहिए, बट आपको कुछ पॉइंट्स का ध्यान भी देखना चाहिए। ये मैंने आपको पॉइंट्स बता दी कि सैलरी क्यों एकदम से बढ़ गई, ठीक है। अब क्या आने वाले टाइम के अंदर भी सैलरी ऐसी ही रहेगी? देखो जो अभी के लिए एक लिमिट सेट हो गई है ना वो तो रहेगी, बट उसके ऊपर आने वाले 2-3 साल तक अगर आप ये सोचो कि ऐसी ही सैलरी बढ़ती रहेगी तो ऐसा नहीं होने वाला। ये मैक्स टू मैक्स 6 महीने और चलेगा, उसके बाद में थोड़ा स्लो डाउन आ जाएगा हायरिंग के अंदर और रेजिग्नेशन के अंदर, ठीक है। अब आप लोग ये भी सोच रहे होगे कि यार ठीक है, कुछ मैंने स्क्रीनशॉट्स यहाँ पे डाल दिए थे कि आपके पास क्या प्रूफ है। बहुत सारे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाले हुए हैं, आप वहाँ पे चेक करना, आपको समझ में आएगा कि क्या रीज़न है। और स्क्रीनशॉट ये जो मैं स्क्रीन के ऊपर लगा रहा हूँ उन्हीं के लिंक भी डाले हुए हैं, कुछ और भी लिंक भी हैं, इससे आपको समझ में आएंगे। अच्छा ये बड़ी बड़ी कंपनीज है ना, ये भी काफ़ी अच्छा हाइक दे रही है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट के अंदर डबल हाइक कर दिया है, इन्फोसिस के अंदर भी फ्रेशर्स की जो बेसिक सैलरी होती है उसको बढ़ा दिया गया है, जो बेस सैलरी होती है उसको बढ़ा दिया गया है, और वैसे भी बोनसेस वगैरह भी मिल रहे हैं टीसीएस के अंदर भी और कंपनीज़ के अंदर भी। इवन जो मेरी अभी खुद की कंपनी है उसने भी, जो पहले ये था ना कि रिएक्ट डेवलपर को, मैं बेसिकली रिएक्ट के अंदर ज़्यादा काम करता हूँ, रिएक्ट और फ्रंट एंड के अंदर, तो जो पहले था ना कि 15 लाख 20 लाख देंगे, बट अभी उन्होंने भी बढ़ा दिया कि नहीं यार ठीक है 25 लाख तक भी चलेंगे और भी चलेंगे, बट अभी के लिए एम्प्लॉयज़ लेके आओ जैसे जैसे, ठीक है। सो ये बढ़ गया। बट यहाँ पे एक सोचने वाली बात है कि हमेशा के लिए रहेगा, जी नहीं, हमेशा ये नहीं रहने वाला। अब फ्रेशर्स को एकदम से हायर करना स्टार्ट करेंगी कंपनीज, बिकॉज ना उनको लगता है कि फ्रेशर्स 1 साल बाद में अच्छे तरीके से काम करना शुरू कर देते हैं। कहीं कहीं ठीक भी है, कहीं कहीं गलत भी है, हर एक फ्रेशर काम करना नहीं कर पाता, और बहुत सारे फ्रेशर्स 1 साल के बाद में अच्छे से काम करना शुरू भी कर देते हैं, ठीक है। तो फ्रेशर्स की हायरिंग एकदम से बहुत बढ़ेगी, तो ये जो अभी इतनी ज़्यादा सैलरी मिल रही है ना 6-7 महीने बाद में आपको नहीं देखने को मिलेगी, और अगर 2 साल बाद की बात कर दो उसके बाद आपको देखने को नहीं मिलेगी, तब आपको हाइक मिलेंगे, बट जो भी 70%, 80%, 100% हाइक मिल रहे हैं ना वो नहीं मिलेंगे आपको। तब आपको वही 20%, 30%, 40% ऐसे हाइक्स मिलेंगे आपको, राइट। और एक चीज़ और ये है कि क्या आपको अभी चेंज करना चाहिए। अगर आपने लास्ट चेंज 2 साल पहले, 1.5 साल पहले, 3 साल पहले करा था तो आप डेफिनेटली चेंज कर सकते हो, बट अगर अभी आपको जिस करंट कंपनी के अंदर 1 साल ही हुआ है तो आप 5-6 महीने वेट कर लो, उसके बाद स्विच मार लेना, तब भी यही ऑलमोस्ट रहेगा। उसके बाद थोड़ी सी सैलरी कम होना स्टार्ट हो जाएगी, जो पैकेज के ऊपर हाइक है ना वो 50-60 से 30-40 के ऊपर आ जाएंगे, बट अभी आप 5-6 महीने और वेट कर सकते हो। तो बिकॉज अगर आप एकदम से फटाफट से शिफ्ट करोगे ना, कंपनी स्विच करोगे, तो उससे होगा क्या कि आपका रिज्यूमे खराब हो जाएगा। यार बोलेंगे कि तो लास्ट के 5 साल के अंदर 8 कंपनीज चेंज कर चुका है, तो अच्छी कंपनीज इसको रिकमेंड नहीं करती। सेकंड चीज़, अगर आपको बहुत अच्छी सैलरी मिल रही है ना तो आप छोटी कंपनी के अंदर मत जाओ, स्टार्टअप में मत जाओ, बिकॉज देखो एक बार के लिए स्टार्टअप आपको सहन कर लेगी। मान लीजिए मैं एग्जांपल देता हूँ कि आपको एक बार के लिए 30 लाख सैलरी मिल गई, आप लोगों को 30 लाख कहाँ मिलती है भाई? मिलती है, सीरियसली बोल रहा हूँ। 30 लाख सैलरी आजकल नॉर्मल हो गई 4-5 साल एक्सपीरियंस डेवलपर के लिए, ठीक है। सो उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप एक छोटी कंपनी के अंदर जाओगे ना तो उनको 1-1.5 साल के बाद में जब ऐसा जो स्ट्रेस वाला टाइम है ये हायरिंग वाला एक कम हो जाएगा, तो उनको लगेगा यार जो 30 लाख मैं इस डेवलपर को दे रहा हूँ ना, 15-15 लाख के मैं 2 डेवलपर लेके आ सकता हूँ, तो इसको हम लोग निकाल देते हैं। जो छोटी कंपनी स्टार्टअप कंपनी रहेंगी ना तो अपना पैसा बचाने के लिए सोचेंगे, और आपके साथ ये सिचुएशन आ सकती है, और उन्हीं के साथ में आएगी जो अपनी सैलरी के हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से अपना काम नहीं दे पाते हैं। अगर आप अपनी सैलरी के हिसाब से पूरा, उनको लग रहा है कि ठीक है जितनी सी सैलरी है उतना हमें काम करके दे रहा है तो ठीक है, अदरवाइज फिर आपकी थोड़ा सा रिस्क में है, बिकॉज यार 30 लाख सैलरी, 25 लाख सैलरी और 20 लाख सैलरी भी काफ़ी ज़्यादा होती है। सो वो हमेशा यही करेंगे, ठीक है यार इसको इतना पैसा क्यों देते हैं, 7-7, 8-8 लाख वाले या फिर 10-10 लाख वाले 2 डेवलपर लेके आता वो काम करेंगे, हम इसको क्यों रखें, ठीक है। ऐसे टाइम के अंदर आप हमेशा अच्छी कंपनी ज्वाइन करो, वो अफोर्ड कर लेंगी। एक बार के लिए उनके प्रोजेक्ट भी चले गए ना तो भी आपको बेंच के ऊपर रख के आपको इतनी सैलरी अफोर्ड करवा देंगे, बट छोटी कंपनीज इतना नहीं करवा पाएंगी। तो आप इसका थोड़ा सा ध्यान रखना, हमेशा अच्छी कंपनी के अंदर ही जाना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कुछ और आपको कुछ भी क्वेरी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हो।
इंस्टाग्राम के ऊपर मुझे फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड कमेंट सेक्शन के अंदर अपने वैल्यूएबल फीडबैक देके मुझे सपोर्ट करना। थैंक यू सो मच।